आर्टिकल 63 के फैसले पर नजरसानी अपील की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़श्ता रोज समाअत करने वाले बेंच में बैठने से गुरेज करते हुए रजिस्ट्रार को खत लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी। आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में बेंच में बैठने के लिए वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। आज कमेटी का इजलास बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। राब्ते पर बेंच में शमूलियत से भी इनकार किया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। कब तक ये एजेंडा फिनिश कर लेंगे? अगले हफ्ते हो जाए, अगले हफ्ते, अगले महीने हो जाए, अगले साल मियां साहब के जाने से पहले होगा। यू कांट फोर्स योर लाइस। क्या ये फैसला हो गया है कि उम्र बढ़ाई जाएगी जजेस की? ये चीज़ें सारी कंसेंसस डिस्कस होकर फैसले होने। वंस वी आर रेडी कि हाँ जी अब हम काम करेंगे। पॉलिटिकल सोल्यूशन है आपके पास इमरान खान का? आई विश कि इमरान खान साहब ने 9 मई का काम ना किया। आईनी तरमीम पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। आईनी अदालत और रिटायरमेंट की उम्र समेत तमाम मामलात पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मामलात 1 हफ्ते में भी तय हो सकते हैं और 1 माह में भी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की कमेटी में फजल रहमान ने कहा कुछ वक्त चाहिए। हमने बहस रोक दी और मौलाना का मुतालबा मान लिया। आईनी अदालतों के लिए पीपल्स पार्टी हमसे भी ज़्यादा संजीदा है। हुकूमत आने वाले चीफ जस्टिस से नहीं घबरा रही। हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम है। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हों। बानी पीटीआई पर बगावत का मुकदमा क्यों नहीं चलाते के सवाल पर नायब वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, काश बानी पीटीआई 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबले JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेज सियासी रहनुमा हैं। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली में एहतजाज की कॉल दे रखी है। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। ऊद शरीफ में पुलिस के छापे, PTI के 8 कारकुन गिरफ्तार। इनके साथ बात करने भी मैं समझता हूँ कि वक्त का ज़िया है। कौन परेशान है? कोई परेशानी नहीं है। मैं अकेले ही काफ़ी उनके लिए, फिक्र ही न करें। वाई फायरिंग है, डायलॉग है, कुछ नहीं। आज भी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। ये लोग हुकूमती अमलाक पे हमले कर रहे थे। अगर हुकूमत उस वक्त एक्शन लेती तो इनकी जरूरत न हो। जो इनके सियासी मसीहा हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके दरबार में हमेशा ये लोग हाजिर होते हैं, उनके पाँव पड़े रहते हैं कि अब तो मौलाना साहब ने कह दिया KP का भी साथ आराम है, मेरे मैंडेट पर डाका डाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI से बात करना वक्त का ज़िया करार दे दिया। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा कमज़ोरी वफाकी हुकूमत की है। वक्त पर एक्शन दिया होता तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। गलत अमल पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात हवाई फायर हैं। उनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वफाक और पंजाब से लड़ पड़े। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुतालिक नून लीग के 3 MNAs की दरख्वास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन बोले हम तो गालम गलोच पर यकीन ही नहीं रखते, इस बहस में ना ही जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है। इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान असम्बली के वकला को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसी कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सितंबर में FBR ने हदफ से 2 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। 35 लाख गोशवारे जमा कराए गए। पेशावर हाई कोर्ट में अमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क से कमीशन बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कहे तो कमीशन बन सकता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इन मामलात को वहाँ उठाएं। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने रिमार्क से बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने दूसरों को बहुत जगह दी। कौमी जिरगा बना दें, तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने फ़िज़ाई हमलों के बाद लबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। सहूनी फ़ौज लबनान के जनूब में सरहदी इलाकों में दाखिल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, टैंकों और आर्टिलरी से हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब मिसाइल लॉन्चर्स पैड को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में घर पर इसराइली बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने महाजिर कैंप में अलक्सा ब्रिगेड के कमांडर मुनीर अल-मक्ता के घर पर भी बमबारी की। हिजबुल्लाह का कहना है जवाब में शुमाली इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए। मुत्तहदा अरब इमारात ने लबनान पर इसराइली जारहियत को तशवीशनाक करार दिया। लबनान के लिए $100 मिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीका लबनान पर हमला करने के इसराइली मंसूबों से आगाह है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल ने बताया महदूद ऑपरेशंस हैं जो सरहद के करीब कर रहे हैं। अमरीका लबनान में जंगबंदी की हिमायत करता है। अमरीका की फिर ईरान को वार्निंग। वज़ीर दिफा ने कहा ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात आज होगी। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत लिख दिया। कहा मेरे कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। मोदी से कहा जाए कि राय के कातिल और साजिश में मुलव्वस शख्स की तहकीकात करे। मुझे कत्ल किया गया तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जिम्मेदार होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। सितंबर में 17 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 196 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मोदी सरकार का कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा रचाने का आखिरी मरहला। कश्मीरियों ने इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 22 सितंबर को टेस्ट से कबल पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था। 200 में से 160 से ज़ायद सवालात सोशल मीडिया पर मौजूद थे। एमडी-कैट के नताइज कलअदम करार देकर दोबारा टेस्ट दिया जाए। पर्चा लीक होने की तहकीकात JIT से कराई जाए। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, PMC, FIA को फरीक बनाया जाए। विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए रिटर्न टिकट लाजमी करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासले इरसाल कर दिए। बैंकॉक, मलेशिया और दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद लाजमी करार। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 बरस मुकम्मल। तियानमिन स्क्वायर पर शानदार परेड। चीनी सदर ने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। चीन आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।
अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में समुद्री तूफान हेलन की तबाहकारियाँ, 6 रियासतों में अमवात 130 हो गई। तादाद 600 से ज़ायद हो सकती है। वाशिंगटन में होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र की प्रेस ब्रीफिंग। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ नॉर्थ कैरोलिना और टेक्सास में तूफान के बाइस कई सड़कें और पुल तबाह हो गए। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 209 हो गई। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा टांग पर गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर ने गोली निकाल दी। गोविंदा की हालत खतरे से बाहर है। मैनेजर का कहना है गोविंदा ने कोलकाता जाते हुए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। कौमी विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप में भी नाकाम। स्कॉटलैंड के बाद बांग्लादेश ने हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 141 रन की ताकुब में 117 पर हिम्मत हार गईं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। गोरख हिल के दामन में पहली मरतबा ऑफ रोड बाइक रैली। चैंपियन का फैसला आज होगा। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन में खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और कराची के लेवल पे हो रहा है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर की तहजीबों के इम्तजाज, कहकों की बारिश, मज़ाहिया थिएटर प्ले। कराची का बिच्छू में पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने खूब दाद समेटी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप तालीम बालिग़ात 2.0 पेश करेगा।